गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं पिछले 10 या 12 दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था बिकॉज़ मेरी हेल्थ इशू हो गया था। आज के बाद अपन लोग की सारी वीडियो आएंगी, तो एक एक करके अपन लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अपन पढ़ने हैं पॉलिटी से। मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जिससे मैं क्या करूँगा, पॉलिटी के जो तुमने पढ़ा है डिस्क्रिप्टिव उसको भी रिवाइज़ करा देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था। देखो, जब हमारा देश क्या हो गया था, 1947 में आज़ाद हो गया था। तो सबसे पहले जब आज़ाद हो गया था देश, तो सबसे पहले महात्मा गांधी ने बोला कि हमारा देश क्या होना चाहिए। महात्मा गांधी ने पूर्ण स्वराज की मांग की। ठीक, मतलब उन्होंने कहा कि देश को चलाने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, कोई ऐसी किताब होना चाहिए जिससे देश चलाए। तो 1922 में क्या किया था, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। उसके बाद हमारे 1934 में क्या आए, 1934 में एम.एन. रॉय आए। एम.एन. रॉय ने बोला क्या कि संविधान का डिमांड किया कि हमारे देश में भी कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। उसके बाद क्या किया गया था, उसके बाद हमारी एक नेहरू रिपोर्ट आई थी। नेहरू ने बोला था कि हमारा क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। लेकिन देखो, मतलब नेहरू रिपोर्ट जो आई थी आईएनसी की, इंडियन कांग्रेस की जो थी, राष्ट्रीय कांग्रेस की, 1938 में आई थी। इन्होंने बोला था कि इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने बोला था कि हमारे देश में क्या होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। मतलब हमारे देश में जो नेता इस चलाने को, कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने के लिए क्या होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। उसके बाद अंग्रेज़ बोलते हैं हाँ ठीक है चलो। तो अंग्रेज़ क्या लाते हैं, 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाते हैं। क्या लाते हैं, अगस्त प्रस्ताव। मतलब अंग्रेज़ बोले थे कि हम तुम्हारे देश से तो चले जाएंगे। इन्होंने क्या कहा कि हम तुम्हारे देश को चले जाएंगे, लेकिन क्या कहा कि अंग्रेज़ इस प्रस्ताव में बोला कि हम अब तुम्हारे देश से तो चले जाएंगे, लेकिन हम फॉरेन में रहेंगे, ब्रिटेन में रहेंगे और वहाँ से शासन करेंगे। ठीक, तो ये प्रस्ताव को भी क्या बोलते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हमारा कौन सा आता है प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन। क्या आता है, क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन क्या था, इन्होंने क्या बोला था, इस प्रस्ताव में बोला था, क्रिप्स मिशन 1942 में आता है। इसमें ये बोलते हैं कि हम तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन तुम बनाओ, तुम इस पर राज करो, लेकिन क्या होना चाहिए, इन्होंने बोला कि जो वो भाई ब्रिटेन के तो अंग्रेज़ क्या होते, बहुत ज़्यादा चालाक थे। तो उन्होंने बोला कि तुम सब कुछ ले लो, लेकिन डिफेंस जो होनी चाहिए वो हमारी होनी चाहिए। मतलब ये ऐसा था कि अगर कोई भी ब्रिटेन को अटैक करेगा तो उसका सपोर्ट कौन सी डिफेंस देगी, हमारी इंडियन की डिफेंस देगी। तो इस प्रस्ताव को भी क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद कौन सी आती है मिशन, जिससे गठन हो जाता है, कैबिनेट मिशन। तो आंसर क्या हो जाए, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आती है हमारे भारत, 1946 में आता है कैबिनेट मिशन। इससे क्या होता है, ये कब लाते हैं कैबिनेट मिशन, जब हमारा क्या चल रहा था ब्रिटेन में, सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तभी ये लाते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन से मिशन के द्वारा गठन हुआ, कैबिनेट मिशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक बैठक होती है। क्या होती है, बैठक। कहाँ होती है, दिल्ली में। ये बैठक कहाँ होती है, दिल्ली में। और ये बैठक में कुल कितने लोग आते हैं, 211 लोग आते हैं इस बैठक में। और ये कहाँ होती है, दिल्ली में। दिल्ली के कौन से पुस्तकालय में होती है, कैंसिल चैम्बर पुस्तकालय में इसकी बैठक होती है। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को होती है। और उसके नॉट टेम्परेरी, परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं होते हैं, अध्यक्ष होते हैं हमारे कौन से, सच्चिदानंद सिन्हा। पहले ज़माने में क्या था, एक जो सबसे ज़्यादा एज का होता था उसी को क्या बना देते थे, उसका मुखिया। तो सच्चिदानंद सिन्हा क्या होते हैं, परमानेंट नहीं होते, टेम्परेरी क्या हो जाते हैं, अध्यक्ष।
अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? अभी बताया किसने कर, कौन करते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा। और द्वितीय बैठक के परमानेंट कौन बन जाते हैं? राजेंद्र प्रसाद। तो नेक्स्ट क्या है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, स्थायी का मतलब परमानेंट, तो परमानेंट कौन हो जाते हैं? राजेंद्र प्रसाद। अगला, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मतलब देखो अब अब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए रेडी हो गया। अब रेडी होने के लिए क्या होने, जो छोटी सी समितियाँ बनाई है, तो उसमें से एक समिति कौन सी थी? ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब सारे लोग संविधान बनाकर देंगे अपनी अपनी चीज़ें, और उसको ड्राफ्ट कौन करेगा? एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी। उसमें कुल कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। तो उसमें कौन से थे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन में कुल कितने सदस्य थे? तो जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो 389 सदस्य थे, जिसमें से क्या थे? जिसमें से हमारे 296 तो क्या थे? ब्रिटिश प्रांत थे, मतलब ब्रिटिश थे, और 93 क्या थे? प्रिंसेस स्टेट थे, मतलब छोटे छोटे जो राजा थे उनके कितने स्टेट थे? 93। अगला था, संविधान सभा के निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो ये तो नॉर्मल से है, 2 वर्ष 11 माह। कितने दिन लगे थे? 18 दिन। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का एडॉप्ट कब किया गया था? तो मतलब 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ था? हमारा संविधान एडॉप्ट कर लिया गया था। नहीं, एडॉप्ट किया गया था कब? 26 नवंबर 1949 में एडॉप्ट कर दिया गया था। और लागू कब किया था? लागू हमारा किया गया था 26 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा लागू कब हुआ? तो अभी मैंने बताया था 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान क्या हो गया था? लागू हो गया था। अगला, संविधान सभा के प्रारूप समिति के कुल कितने अध्यक्ष थे? देखो प्रारूप समिति जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें 7 मेंबर थे, और उसमें क्या थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर 7 मेंबर थे। 6 और कौन कौन से थे? तो 6 थे। सबसे पहला कौन सा थे? सबसे पहले बी.आर. अम्बेडकर थे। बी.आर. अम्बेडकर, एन. गोपालास्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, एन. माधव रॉय, अलादी कृष्णा स्वामी, और मोहम्मद शहदुल्ला और एन. माधव रॉय। ठीक, तो ये कुल कितने मेंबर थे? 7। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।